गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा, गुरुदेव ने बताया कि किस तरीके से पिंडदान करने पर पूर्वजों को प्राप्त होता है और यह पिंडदान करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, यह पूर्ण रूप से सत्य है कि पिंड देने पर उनके पूर्वजों को वह प्राप्त हो जाता है। अतः आप सब लोग यह बात बता देता हूँ, यहाँ के परिवार का, आपके परिवार का या कोई भी व्यक्ति जो शरीर छोड़ दे तो दूसरा उसके बाद मरने के 6 महीने बाद गया में जाकर उसका पिंडदान करा दे। यदि कोई ना हो, 1 लोग 2 व्यक्ति कोई भी इस कृत्य को अवश्य करा दे और जो भी खर्चा हो उसकी व्यवस्था आपस में सहयोग से पूरा कर ले। सभी लोगों ने इसमें हामी भरी। गुरुदेव ने विवाह पद्धति के अंतर्गत कहा कि वर का शोधन अवश्य होना चाहिए। शादी के पहले वर को बीचों बीच बैठा दें, उसके चारों कोने में 4 कलश और दीपक जलता हुआ रखें, उसकी लौ भीतर की तरफ रहे, कलश के बीच में उपली जलती रहे। इस प्रकार चौतरफा घिरे बीचों बीच में बैठ वर हवन करे और हवन के पश्चात उसकी राख का टीका लगाकर यह संकल्प करे कि मैं अपनी पत्नी को आजीवन कष्ट, यातना या प्रताड़ित या किसी भी प्रकार का मानसिक दुख नहीं दूंगा। यह पहले हमारे यहाँ त्रेता युग और द्वापर युग में हुआ करता था। इसके पश्चात 18 फरवरी आज अग्रसेन महाराज कॉलेज के मास्टर जी के यहाँ अग्रसेन जयंती, एक संबंधी की लड़की की शादी गुरुदेव द्वारा बताए गए विवाह पद्धति से हुई। कमल जी ने विवाह कराया। सभी लोगों ने पहले तो बहुत सी कानाफूसी बात और प्रतिवाद हुआ, फिर बाद में जाकर सभी को यह पद्धति बहुत ही अच्छी लगी। सभी लड़कियों एवं महिलाओं को इस पद्धति में बहुत ही आनंद आया और इस पद्धति से वह आगे भी विवाह कराना चाहेंगी यदि उनके परिवार के लोग ऐतराज़ ना करें। गुरु स्थल से सभी लोग उस विवाह में गए थे। गुरुदेव ने कहा था, सभी लोग जाएंगे परंतु कोई वहाँ भोजन और नाश्ता नहीं लेगा। सभी लोगों ने अपनी ओर से सहयोग करके लड़की को लगभग 2100 और 2 साड़ी दी गई। मैं, सोनू, कुंजन ये विवाह में नहीं गए थे। रात्रि में हम लोग 4, रेनू और मदन और अनिल उसी जगह पर रात में सोए। इसके पश्चात 19 फरवरी सन 1993 शुक्रवार महाशिवरात्रि। आज प्रातः सभी नियमित पुरुष वर्ग और महिलाएं, लड़कियां और बच्चों ने गुरुदेव के चरणों पर दूध चढ़ाया, आरती की, वंदना किया, स्तुति का गान हुआ। इस प्रकार शिव स्वरूप गुरुदेव का पूजन और आराधना हुआ। 11 बजे से ठंडई बनना प्रारंभ हुआ। 12 बजे महिलाओं द्वारा भजन और कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज महिलाओं के कीर्तन में सभी महिलाएं काफ़ी भाव के साथ भजन कर रही थीं। भजन, कीर्तन, नृत्य और ढोलक झरझर करके कईयों के आँखों से आंसू भी बह गए थे। आँखों में अश्रुपात हो रहा था और प्रसन्नतापूर्वक वह थिरक करके
भजन और कीर्तन को गा रही थीं। अलका के द्वारा तबला पर थाप दिया जा रहा था। उनका थाप कीर्तन में प्राण भर रहा था। उसकी सभी अंगुलियां फूल सी गई थीं, किंतु फिर भी वह कीर्तन और थाप चल रहा था। सायंकाल ठंडाई का भोग लगा। दोनों ही कमरों में भगवान शंकर को प्रसाद चढ़ाया गया। आज सबसे आश्चर्यजनक एवं अद्भुत घटना यह हुई कि 3 जगह भोग लगा था। पूजा के कमरे में, बड़े भैगुने में, यज्ञ के कमरे में, टब में और किशन जी के पास गिलास में। इन तीनों पात्र में ठंडाई भरी थी और तीनों पात्रों में पूजा के बाद ओम लिखा हुआ उभरा हुआ दिखाई देने लगा। ठंडाई में पड़े हुए केसर, घी और मलाई इस प्रकार संयोग से जुड़े कि ओंकार का शब्द स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उस समय उपस्थित सभी लोगों को यह दृश्य देख करके आश्चर्य हुआ, अद्भुत हुआ। भगवान शिव का परम तत्व ओंकार इस प्रकार उभर कर इस तीनों ही पात्रों में आ गया। हम सभी लोगों के लिए तो यह बहुत ही विशेष घटना थी। गुरुदेव ने कहा, आज सब लोगों की श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और भाव का ही यह परिणाम है। गुरुदेव ने कहा, एक बार हरिद्वार में एक महात्मा के यहाँ ऐसे ही शिवरात्रि के समय पेय पदार्थ में ओंकार दिखाई पड़ा था। यह आश्चर्यजनक घटना मानी गई थी। उसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लग गई। प्रशासन और पुलिस विभाग को उसे व्यवस्था में करने में आना पड़ा। इस तरीके से ही कुआलालंपुर में भी एक घटना हुई थी, जो कि अखबार में आई थी कि एक मुसलमान व्यक्ति के बकरी खरीद करके लाया और कुछ दिन के बाद उसके शरीर पर अल्लाह लिखा हुआ उभर कर बाहर आ गया। ऐसा लगता है जैसे यह अक्षर खुदा हुआ हो। उस बकरी को खरीदने के लिए उसके 10 लाख दिनार दाम लगाए गए थे, भारतीय रुपए में करीबन 23 लाख के आसपास, परंतु उस व्यक्ति ने उसे बेचा नहीं। यह बात खुरैनी के पास पहुंची, ईरान के। उसने कहा उस बकरी की वह जो भी कीमत मांगे उसे दे दिया जाए और बकरी ले आया जाए। यदि वह बेचने को तैयार न हो तो जबरन उससे बकरी ले लिया जाए। जब उसे इस बात का पता चला बकरी हर कीमत पर देनी होगी, तो उसने कहा बकरी के तौल के बराबर सोना लेंगे। उसको सोना देकर बकरी खरीद लिया गया। जो अपना परिवार गुरुवार की रात्रि, शुक्रवार की रात्रि 2 दिन हम सब उसी स्थल पर रहे और इतनी अच्छी इस उत्सव को मनाए, शिवरात्रि पूर्ण किए। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय
बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।